हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, बेहतरीन। और आज के बाजार के बारे में जितना भी बोले उतना कम है, क्योंकि बाजार के ऊपर जो हमने राय रखी थी पिछले 2 दिनों में लगभग लगभग वैसा ही होता हुआ नजर आया। और मैंने जो है 26 जनवरी को जो वीडियो रिकॉर्ड की थी आपके लिए, उसमें आपको ये बात बोली थी मैंने एक्सपायरी स्पेशल वीडियो के अंदर कि एक्सपायरी के दौरान जो है निफ्टी बैंक के अंदर जो है कॉल राइटर्स गायब है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक अच्छा मूव दे। हालांकि हमें ऐसा लग रहा था कि 37,700 तक ही शायद मूव करे, हालांकि वो बाजार फिर 38 के आसपास जाके क्लोज हुआ। और इसके अलावा निफ्टी के अंदर मैंने कल आपके साथ जो बात बोली थी वो ये बोली थी कि देखिएगा निफ्टी शायद संभल सकता है आपको, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर जो भी एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक और एसबीआई के दम पर जो है कल तेजी की गई थी, वहां पर क्या होगा कि तेजी करने के लिए जो अपनी बैंक निफ्टी की ऑप्शंस हैं उनको तो आप एडजस्ट कर लोगे, लेकिन जो माल आपने खरीदा है वो आपको खुद बोझ के तले दबा देगा। तो जो तेजी करने वाले बृहस्पतिवार के जो ट्रेडर्स थे उनके साथ सामने जो बेचने वाला था उसने क्या किया, उसने थर्सडे के दिन जो है कुल मिलाकर हमें ऐसा लगता है, क्योंकि वो एफआईआईज थे, उन्होंने कहा ठीक है अब बाजार को ऊपर लेके जा रहे तो इनको ले जाने दो, इनको माल ऊपर देते हैं। और उन्होंने आज के दिन की जो है पुट्स जो है खरीद ली थी और उन्होंने कहा माल तो इनको खरीद लेने दो और कल जब आएंगे फ्राइडे को तो हम इनको माल जो है देंगे और माल इतना देंगे कि बाजार अपने आप गिर जाएगा। तो देखिए आज इन्होंने क्या किया, ये कल के डेटा है। कल के डेटा में अगर हम बात करें तो कल के डेटा में इन्होंने बाइंग की थी ए इंडेक्स के अंदर 8378 करोड़ की इंडेक्स, यानी कि बैंक निफ्टी या निफ्टी आप मान लीजिएगा, बट मुझे लगता है इसमें बैंक निफ्टी का ज़्यादा रोल है क्योंकि बैंक निफ्टी ने ही ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव दिए थे। तो इन्होंने मोस्टली जो है पुट्स खरीदी होंगी और बाजार को ऊपर जाने दिया, चलो जाने दो। और फिर देखिएगा आज उसमें से अच्छी खासी सेलिंग कर दी, तो 3700 करोड़ की आज की डेट में सेलिंग हो गई। तो अल्टीमेटली ये क्या था कि जो इन्होंने भाई बाजार को तो ऊपर लेके जा रहे हो तो ले जाने दो, कोई बात नहीं, माल ऊपर बेचते हैं। और उन्होंने आज जो है वो माल छोड़ा और जब माल छोड़ा तो बाजार दिन में क्या हुआ, नीचे आ गया और लास्ट में 1-1.5 घंटे तो बाजार बिल्कुल माइनस में चला गया, स्पेशली बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की पुट में अच्छे प्रॉफिट्स उन्होंने कमा लिए। तो अल्टीमेटली वो सेलर्स थे और हम यही बात कर रहे थे कि लगातार सेलर, और आज भी 5,000 करोड़ का माल वो बेच के गए। आज डीआईआईज ने 3358 करोड़ का माल खरीदा। तो ये तो पक्का है कि उन्होंने जो है माल कैश में ना दबा दब जो है डिलीवरी देने लग रहे हैं कि उठाओ माल उठाओ माल। और ये सब रेट ऑफ इंटरेस्ट का गेम है। मैं आपको जो है पिछले 1-1.5 महीने से जो है बोल रहा था और मैं यही बोल रहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ेंगे तो उस समय बाजार को संभलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात जो मैंने आपके साथ बोली थी, सारे रिजल्ट्स आप निकाल कर देख लीजिएगा, मोस्टली जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है सब के रिजल्ट में मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी मैं थोड़ी देर पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के रिजल्ट देख रहा था, उसमें भी सिमिलरली है, उनमें मटेरियल कॉस्ट काफ़ी तेजी से बढ़ी हुई है। एलएनटी के रिजल्ट्स में आप देख लीजिएगा सेम चीज़ है, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो बाजार को तबाह कर रहा है, तो वो कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी को भी खत्म कर रहा है। और उसी वजह से अब देखिएगा यूएस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे और हो सकता है कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20.25 यानी कि 25 बेसिक पॉइंट हो सकता है 4 बार भी जो है साल भर के दौरान बढ़ते हुए नजर आए। और हमें भी लगता है कि जून के अंदर शायद हमारे जो बैंक हैं आरबीआई भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता हुआ नजर आए। तो उन सभी पैरामीटर्स के हिसाब से जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो बाजार के ऊपर हावी है, जिसकी वजह से बाजार को ऊपर टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और उसका मैंने आपको बताया था, एक तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरा जो WACC है यानी कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कंपनीज की बढ़ जाती है। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, बाजार में लिक्विडिटी कम आती है। और ये देखिएगा इस रैली में हम शुरू से एक बात बोल रहे थे कि ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, तो अगर लिक्विडिटी ड्राई होगी तो बाजार थोड़ा सा ऊपर थमेगा। और बहुत सारे जो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो पिछले 1-1.5 साल के अंदर ही जिन्होंने डीमैट अकाउंट खुलाया है, वो अपने माथे पे हाथ रख के ऐसे बोलते हैं कि अरे सर क्या बाजार ऐसा भी होता है। मतलब
मेरी जो है कुछ लोगों से प्रत्यक्ष रूप में बात भी होती है, और जिनसे बात नहीं होती वो भी ये सोच रहे होंगे कि यार बाजार ऐसा भी होता है, मतलब अपने माथे पे हाथ पीटते हैं कि यार बाजार चलता ही नहीं। आप देखिएगा पिछले 15 दिन का डाउ जोन्स, 15 दिन का नेस्डेक, 15 दिन का निफ्टी, बैंक निफ्टी छोड़ दीजिए, बैंक निफ्टी ज़्यादा निराश नहीं किया है, 15 दिन का निफ्टी, 15 दिन का आपका अपना पोर्टफोलियो, आप ये देखेंगे कि जो पुराने हैं हमारे जैसे लोग हैं, हम तो क्योंकि मेंटली प्रिपेयर थे कि भाई बाजार में ये दिन भी आते हैं तो हम इन दिनों के लिए, और अभी आगे जो आगे आने वाले दिन हैं हम उनके लिए भी तैयार है। बट जो नया जो इन्वेस्टर्स है या ट्रेडर है वो तो मतलब आश्चर्यचकित हो गया, वो परेशान हो गया कि सर ये क्या है, बाजार चल क्यों नहीं रहा, बाजार क्यों नहीं चल रहा। मैं उन सभी भाइयों को एक ही बात जो बोलना चाहूँगा कि भाई साहब आप ये बात समझिए कि ये जो बाजार है इसमें सब तरीके के दिन आते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, सब चीज़ें इस बाजार के अंदर होती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो मौसम है वो हर 12 महीने में पता है कि निश्चित समय पर क्या आएगा। बाजार में बस यही एक सबसे खास बात है कि बाजार में किस समय पर कौन सा मौसम आएगा ये किसी को नहीं पता होता। बस केवल और केवल हमारे जैसे लोग या जो बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं वो आकलन करने की कोशिश करते हैं। तो और जिस तरीके से इकोनॉमी बदलती है उस इकोनॉमी के बदलते हुए स्वरूप में क्या इम्पैक्ट जो है उसका हम आकलन या अवलोकन करने की कोशिश जो है करते हैं। तो इस तरीके से जो है मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि डिसिप्लिन तरीके से रहिएगा, पैनिक में सेल मत करिएगा और लालच में ज़्यादा खरीदे मत लीजिएगा। तो अब खरीदने का बहुत अच्छा समय आ रहा है, पोर्टफोलियो बिल्डअप करते रहिए। लेकिन जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की साइकिल ऊपर अपवर्ड ट्रेंड में होती है, जनरली ट्रेंड नेगेटिव रहता है बाजार का। जनरली, मैं ये नहीं कहता हमेशा रहता है, कोई गोल्डन रूल नहीं है बाजार के अंदर। जनरली डॉलर इंडेक्स जब ऊपर की ट्रेंड में रहता है तो बाजार में लिक्विडिटी कम आती है। तो डॉलर इंडेक्स 97 पे चला गया, इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बाजार एक तरफा मंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बाजार एक तरफा तेज है? नहीं है बिल्कुल। बाजार अपने स्वभाव से चलेगा। बाजार अभी जितना पीछे कमजोर हो गया, हो सकता है इतना कमजोर भी ना हो, जितना तेज हो चुका उतना तेज भी ना हो। बाजार स्विंग करेगा, नीचे भी जाएगा, बाजार ऊपर भी जाएगा, बाजार की तरह चलेगा। अभी 1-1.5 साल से जो है बाजार जनरली एक डायरेक्शन में चल रहा था। नॉर्मली आप जो है बाजार निकाल के देखिएगा 17, 18 या 19 के अंदर जो इंडेक्स को देखिएगा स्पेशली कैसे चलता था। 17 में तो स्मॉल कैप और मिड कैप चला था, तो आप वो चार्ट पे अपने लगाइएगा तो बाजार करीबन उस तरीके से चलेगा। बाजार में एक अच्छी तेजी हुई है तो हो सकता है कि बाजार यहाँ से भी 5 से 10% और करेक्ट हो जाए, अगर इकोनॉमिक कंडीशंस या जो लिक्विडिटी वाली जो कंडीशंस है अगर वो थोड़ी ख़राब होती हैं तो उस बात से भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। और बाजार में अगर अगले क्वार्टर्स में अच्छे रिजल्ट्स आए, हालांकि उसमें हमें उम्मीद कम है अगले क्वार्टर्स में भी, क्योंकि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो अगले क्वार्टर में भी रहने वाला है और जो फाइनल गुड्स है उसकी जो कॉस्ट है वो पास ऑन नहीं हो रही है। और इसी वजह से देखिएगा बैंकों को अभी बेनिफिट क्यों मिला कि बैंकों के जो लोन्स थे, बैड लोन्स थे, वो कुछ तो रिस्ट्रक्चरिंग में चले गए जिनके प्रोविजंस नहीं बनाने। आज मैं कोटक बैंक के भी रिजल्ट्स अब जो है देख रहा था, तो कोटक बैंक के रिजल्ट्स में क्या बात जो हमें लगी कि कोई रिजल्ट के अंदर ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है। मतलब जितना बड़ा बैंक है उतनी कोई ग्रोथ नहीं है उसके अंदर। हालांकि आज पॉजिटिव बंद हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर मतलब आप एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं बेहतर आपको लगेंगे कोटक महिंद्रा बैंक से, अगर आप रिजल्ट के मामले में देखेंगे तो। इवन कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ी है। बट जो कोर बैंकिंग बिजनेस है उसमें अभी भी मतलब जो ग्रोथ है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ गए हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, और वो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी आगे चल के कम हो सकते हैं। तो देखिएगा चैलेंजेस तो होंगे, लेकिन इस चैलेंजेस के बीच में ही बाजार चलते हैं। तो बाजार क्योंकि अभी चल चुके हैं तो बाजार थोड़ा सा पोज है, और जैसे जैसे आउटकम्स आएंगे बाजार वैसे चलेंगे। और यूएस से देखिएगा, आप चाहें या ना चाहें, बट यूएस की वजह से बाजारों पर इम्पैक्ट तो हमारे पर पड़ता ही है। और जो लिक्विडिटी है वो ग्लोबली जो है डॉलर की जो प्राइसिंग है उससे तो पड़ती ही है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो रुपी डॉलर इक्वेशन पे भी पड़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अभी हमारा जो व्यू है वो न्यूट्रल टू नेगेटिव व्यू है अभी भी जो है बाजार के ऊपर, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे बाजार राइज कर रहा है वैसे सेल ऑन राइज मार्केट है। हालांकि देखिएगा बैंक निफ्टी ने पिछले महीने जो है आउट परफॉर्म किया। रीज़न ये भी था कि जो है जो रिजल्ट्स थे वो ठीक आ रहे थे, क्योंकि पीछे रिजल्ट्स बहुत ख़राब आए हैं बैंकों के। तो कुल मिला के वहाँ पर जो सुधार हुआ तो वो आपको नज़र भी आया। इसके अलावा देखिएगा हमारे यहाँ पे बजट है, तो बजट में
गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ दे पाएगी नहीं दे पाएगी ये देखना पड़ेगा। तो पिछले साल के जो सौदे हुए थे वो बड़ी तेजी हुई थी बजट के बाद, लेकिन ध्यान रखिएगा उस समय पे निफ्टी बैंक 31,500 के आसपास था। अभी निफ्टी बैंक जो है 37,600 पे, इंडेक्स भी यहाँ से 2,000 पॉइंट नीचे था। तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऑप्शन चेन के डेटा है वहाँ पे, जब मैं आज आपको बताऊंगा कि बजट के लिए लोगों ने कहाँ कहाँ पोजीशंस बना रखी हैं। अभी अगर हम बात करें तो कल की जो हमारी शुरुआत थी तो मैंने यही बोला था कि निफ्टी शायद पॉजिटिवली जो अपने आप को मैनेज कर पाएगा, लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर सेलिंग आएगी। और रीज़न ये है कि जो भर भर के माल जो है एफआईज ने दिया है, तो जो भी पुट राइटर्स थे उनको माल दे दिया गया है। और जहाँ पर भी जो निफ्टी बैंक में स्पेशली जो तेज़ी करने की कोशिश की है, तो वो जो माल उठाया था कैश के अंदर, क्योंकि माल उठाया था तो कैश में अगर अगेंस्ट में सेलिंग हो जाएगी तो बाजार नीचे आ जाएगा। तो वैसा ही हुआ। और आज जो कमजोरी थी वो देखिएगा, पिछला महीना था बैंक निफ्टी के नाम, निफ्टी कमजोर था, बैंक निफ्टी जो है मजबूत था। अब की बार क्या है कि निफ्टी बैंक उतना शायद मजबूत नहीं रहेगा जितना पिछले महीने हो चुका, क्योंकि सारे जो रिजल्ट्स हैं वो मोर और लेस डिस्काउंट हो चुके हैं। एक एसबीआई का रिजल्ट है वो अभी जो है पेंडिंग है मेजर बैंक्स में, और हालांकि देखो बैंकों के रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ प्राइस इन जो है बाजार ने कर लिया है। अब निफ्टी देखिएगा 17,101 पे, आज का हाई देखिएगा। मैंने जो आपको बोला था कि जो कल मैं आपको बात बोल रहा था कि जो बाजार को खींचने की कोशिश की गई, जो पुट राइटर्स हैं उनको सब के पास माल है। अब देखिएगा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, ये जो मेजोरिटी इन्वेस्टर्स हैं, उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में शेयर्स हैं। और कैश किसकी जेब में चला गया? कैश किसकी जेब में है? कैश है एफआईआईज की जेब में। तो एफआईआईज जिस दिन बाइंग करना शुरू करेंगे या एफआईआईज तेजी की पोजीशन बनाने शुरू करेंगे, उस दिन भी बाजार में कभी भी 5 से 7% की तेजी आ सकती है। लेकिन अभी मुझे उसकी उम्मीद काफ़ी कम है, क्योंकि बढ़ते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में एफआईआईज वो गलती नहीं करने वाले। वो बाजार को चाहे म्यूटेड रखें, वो सेल ऑन राइज रखें, चाहे बेचे नहीं बाजार को नीचेले लेवल पे, वो कुछ रुक सकते हैं, लेकिन खरीदारी की उम्मीद अभी बहुत कम है हमें उनसे। और देखिएगा डीआईआईज का तो पैसा म्यूचुअल फंड्स का है या इंश्योरेंस कंपनीज का, उनको तो लगाना ही लगाना है। आइडियल फंड तो वो रखेंगे नहीं। और इस परिस्थिति में क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलता, तो अल्टीमेटली वो अगर लिक्विड फंड्स भी हैं तो वो तो चलो रख सकते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन जो बाकी फंड्स हैं, जहाँ पर कि इक्विटी के अलावा जो बाकी फंड्स हैं जहाँ पे डेट का भी चॉइस है, तो वहाँ पर भी डेट में कितना पैसा रखोगे? डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो म्यूचुअल फंड्स वाले भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी कि एफडी वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्योंकि मैं उन डेट का मतलब है जैसे आप एफडी में पैसा रखते हैं, बट वो जरूरी नहीं एफडी है, वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें बॉन्ड्स हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को पैसा उधार देना है, स्टेट ट्रांसपोर्ट हुआ, या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको आप उधार दे सकते हो अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। प्राइवेट सेक्टर्स की एनबीएफसीज हैं जहाँ पे आपको 9-10% इंटरेस्ट मिल सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स जो हैं उस तरीके के फंड्स में भी एलोकेट करने शुरू कर सकते हो उस समय पे। तो वहाँ पर फिर इक्विटी के अंदर जो है थोड़ा सा कंपोनेंट कम हो जाता है। तो ये तब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो उसका असर तब आएगा। तो म्यूचुअल फंड्स भी उस समय पे बैकफुट पे हो जाएंगे। और देखिएगा एफआईआईज तो देखिए रेगुलेटेड है नहीं, उनकी तो अपनी मनमर्जी कुछ भी करें। डीआईआईज तो क्या कस्टमर का पैसा मैनेज कर रहे हैं, तो उनको तो रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। और एफआईआईज को तो केवल कंट्री के रेगुलेशन फॉलो करने, अपनी इन्वेस्टमेंट के डिसिप्लिन उनके अपने हाथ में है। अगर हम यहाँ पे निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर आप देखिएगा आज की रेड कैंडल है। कल हालांकि देखिएगा निफ्टी परसों की देखिएगा निफ्टी के अंदर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी। उसके बाद कल भी जो है ठीक है डोजी काइंड ऑफ पैटर्न था। हमें लग रहा था कि आज कंसोलिडेट करेगा, हालांकि कंसोलिडेट किया लेकिन मामूली सा जो है नेगेटिवली बंद हुआ है। अभी देखिएगा सोमवार के लिए मैं आपको सीरीज में बोलूँगा वेट एंड वॉच। मंगलवार को बजट है, कोई व्यू नहीं आज की डेट में जो हम रखेंगे। ज़्यादातर बाजार के अंदर कोई मंगलवार का जो है सोमवार का व्यू नहीं रखेंगे। सोमवार के दिन जो है मैं बताऊंगा कि किस तरीके, हालांकि ओपन इंटरेस्ट से अभी आप देखेंगे एक आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा आज। और रिजल्ट के बाद जो है एलएनटी के शेयर से उम्मीद की जा रही थी कि भाई ठीक है एलएनटी का रिजल्ट आना था। एलएनटी के प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी कम हो गए, रेवेन्यू तो ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ तो है। और टीसीएस, इन्फोसिस, आईटी, एचडीएफसी और बजाज फाइनेंस ने संभालने की कोशिश की। आज बैंक बैकफुट पे थे। तो आज देखिए निफ्टी में तीनों जो सितारे हैं वो बैंक वाले हैं। मैंने आपके साथ कल चर्चा भी की थी। मारुति सुजुकी और बजाज फिनसर भी नेगेटिव में थे। मारुति सुजुकी कल काफ़ी अच्छा चल रहा था। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए आज पॉजिटिव थी। और सुबह देखते तो यार बड़ी जबरदस्ती, सुबह तो 85% तेजी वाले शेयर्स थे।
और एनटीपीसी, यूपीएल, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, ऑयल एंड नेचुरल गैस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ये तेजी में थे। मंदी में था आज मारुति सुजुकी, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड थोड़ा सा सरप्राइज कर रहा था मुझे भी, और आईसीआईसी बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, एसबीआई, ये सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी बैंक 292 पॉइंट्स की कमजोरी। आप इसको 292 पॉइंट की कमजोरी मत देखिएगा, ये हाई से देखिएगा कहाँ पे है, हाई से देखिएगा 700 पॉइंट नीचे है। तो जिस तरीके से सुबह मजबूत शुरुआत हुई थी, उस शुरुआत को लास्ट के 1.5 घंटे के वो अंदर उड़ा दिया बियर्स ने। और ये देखिएगा कैंडल भी रेड बनी है, क्योंकि जो ओपनिंग प्राइस था वो देखिएगा 38242 था, तो वहाँ से आप क्लोजिंग देखिएगा कितनी नीचे हुई है। और आधे दिन तक तो ऐसा लग रहा था कि भाई साहब आज निफ्टी बैंक जो है मजबूती करेगा। और मैंने कल आपके साथ बोला था जो भी तेजी आएगी वो 38,300 के बाद आएगी, तो 38 से लेके 38,300 तक मैंने कहा था न्यूट्रल व्यू है। उसके बाद अगर ट्रेड करता है 1 घंटे से ज़्यादा तो तेजी आती है, तो अल्टीमेटली वहाँ ट्रेड करता ही नहीं, तो 300 के पार 300 पे संभल बड़ी मुश्किल से रहा था। और 300 के नीचे बार बार जो है बियर्स फेंक रहे थे, तो 200 के आसपास ही ज़्यादा, 200 और 300 में ज़्यादा देर काम हुआ। और उसके बाद तो देखिएगा बियर्स ने क्या हुआ, फिर माल ही इतना तेज़ी से छोड़ा। कोटक महिंद्रा बैंक के जब रिजल्ट आया तो एक बार कोटक महिंद्रा बैंक ऊपर गया, लेकिन वहीं पर कोटक महिंद्रा बैंक में भी अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिली। और कोटक महिंद्रा बैंक हालांकि देखिएगा 1940 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था जब रिजल्ट आया कि भाई साहब पता नहीं कितना अच्छा रिजल्ट आ गया। जब रिजल्ट आया तो मैंने खोल के देखा भाई साहब रिजल्ट का, मैं समझ गया भैया रिजल्ट कुछ नहीं अभी, आज तो इसके ऊपर से इसमें सेलिंग ही आएगी। फिर चार्ट पे भी देखा, और चार्ट के साथ साथ मैं प्राइस एक्शन देख रहा था, प्राइस एक्शन से भी पता चल रहा था। बट ज़्यादातर सेलर इसमें एक्टिव नहीं थे, सेलर आज एक्टिव थे सेल करने में आईसीआईसी बैंक में। आईसीआईसी बैंक के बाद फिर एक्सिस बैंक के अंदर जो सुबह की तेजी थी, तो जनरली 2 दिन से शेयर चल रहा था, तो इंटरडे ट्रेडर ने माल उठा लिया था, तो इंटरडे ट्रेडर्स को माल जो है थमाया गया। तो एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक में आज कमजोरी थी। एचडीएफसी बैंक अचानक कमज़ोर हो गया, हम ऐसा नहीं सोच रहे थे, क्योंकि 1480 रुपये की एक रेजिस्टेंस थी, वहाँ पे जाके खड़ा हुआ, काफ़ी देर काम भी हुआ, लेकिन फिर 1480 पे जो है वहाँ पे अच्छा जो है खासा जो है माल ऑफलोड हुआ। एसबीआई देखिएगा, एसबीआई सुबह कमज़ोर हुआ, जब बाजार खुले थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद कमज़ोर हो गए। फिर एक न्यूज़ आती है कि भाई साहब जो कंपनी के एमडी है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 12:45 पे। फिर एसबीआई ने चलना शुरू किया, पता नहीं कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, क्योंकि अगर कंपनी के सीएमडी कोई बात कर रहे हैं तो कोई पॉजिटिव ही होगी। लेकिन फिर वो न्यूज़ आई भाई साहब कि वो बैड बैंक्स से रिलेटेड और रेगुलेशन जो है उन्होंने फुलफिल कर लिया। और उसका बाजार कह रहा है अच्छा ठीक है, ये नोटंकी थी, चलो आ जाओ। फिर बाजार ने कहा जी एसबीआई को भी लपेटो। तो देखिएगा इसमें तेज़ी बहुत हुई थी। तो कुल मिलाकर जो तेज़ी थी वो तेज़ी करने वालों के पास पोजीशन ज़्यादा थी, और मंदी करने वाला तो बेच ही रहे हैं। तो अल्टीमेटली अपने बोझ से गिरा आज, कोई ऐसा नहीं है कि सेलिंग हुई है। भाई जब कोई चीज़ ऊपर चली जाएगी आप क्या करेंगे, देखिएगा सप्लाई का एक सिंपल प्रिंसिपल है, प्रोड्यूसर माल की सप्लाई जब ज़्यादा देगा जब प्राइस ऊपर होगा, तो जब प्राइस ऊपर होता है तो वो सप्लाई आ गई और कुछ नहीं था। और देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो ओवर हैंग है ना वो अभी भी बाजार के ऊपर है, मैं उससे अभी जो इनकार नहीं करूंगा। और ये चीज़ मैंने आपको 1.5 महीने पहले बोल दी थी। मैंने 1.5 महीने पहले आपको 2 चीज़ें बोली थी जब रिजल्ट सीजन शुरू हुआ था। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट काम बिगाड़ेगा, वो देखिएगा 1.5 महीने बाद यूएस में हो गया। दूसरी बात आपको बताई थी यार, अभी भी देखिएगा यूएस मार्केट ने टाइम दिया भाई 1 महीने तक निपटा लो अपने इंटरेस्ट रेट की वजह से, जो भी मामले हैं अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बढ़ाएंगे, ये तो फेडरल रिजर्व ने बोल दिया। तो ये हम पहले से एंटिसिपेट कर रहे थे। दूसरी बात मैंने बोली थी कि जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, स्मॉल और मिड कैप में मोस्टली जो कंपनीज हैं, उन कंपनीज में 2 प्रेशर आएंगे, एक तो मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी और वो पास ऑन नहीं होगी, और दूसरा जो महंगाई की वजह से अदर एक्सपेंसेस होंगे वो सब जो है डेंट डालते हुए नजर आएंगे। और ऐसा ही जो है पूरे के पूरे महीने के अंदर हमें देखने के लिए मिला भी। और कुल मिलाकर जो है इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक बैंक आज प्लस में रहे। और देखिए कोटक बैंक का आज हाई देखिएगा 1956 रुपये का है और 1900 के नीचे बंद कर दिया। कल ऐसा उल्टा था, कल लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट हो जाता थे, जब हालांकि कल एक्सपायरी वाले दिन थे। एचडीएफसी बैंक देखिएगा 1486 से 1463, एक्सिस बैंक 784 से 764 रुपये, 20 रुपये उस चेस के अंदर, 20 रुपये तो कम जो मोमेंटम में था 2 दिन से 3 दिन से। और एसबीआई कहाँ गया देखिएगा, एसबीआई 536 से 523। और ये मैंने कल भी आपको बोला था कि वॉल्यूम से, मैंने कल वॉल्यूम की बात की थी, मैंने कहा 1.5-2 गुना वॉल्यूम करें, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा माल खरीदा गया वो ऑफलोड हो जाएगा बस, सॉरी फ्राइडे को, तो आज हो गया वो। और अभी भी जो है हमें जो है न्यूट्रल है अभी व्यू। और देखिएगा एफआईज ने आज भी माल बेच दिया 5000 करोड़ का, डीआईज ने खरीद लिया 3558 करोड़ का। और डीआई जिस दिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा भाई साहब ये अपने पास से दूसरे फंड में भी एलोकेट करेंगे, और अल्टीमेटली जो लोगों के पास भी जब दूसरी अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो वो भी हो सकता है इक्विटी में कम लगाएं।
तो इसलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे तो देखिएगा पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि मैं उन साइकिल्स को देख चुका हूँ जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाली साइकिल्स हैं, बाजार जनरली अच्छा नहीं करते उस समय पर। बट बाजार में ऐसा नहीं है कि उस समय निकलने का समय होता है, बट उस समय पर जो है कुछ ना कुछ शेयर्स इतने अंडर वैल्यूड हो जाते हैं कि शेयर्स खरीदने में मज़ा बहुत आता है, क्योंकि जब वो साइकिल रिवर्स होती है तो पैसे डबल या ट्रिपल होते हैं बड़े आराम से। तो इस समय पर जो है हमें ये बात पता है कि जब इस तरीके का सीन आएगा तो जो कंजम्पशन लेड स्टोरीज है वो थोड़ा सा अच्छा करती हैं, कि भाई जो आदमी डेली कंजम्पशन में, तो उस तरफ जो है ज़्यादा फोकस जो है करना हमें लगेगा कि उचित होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो देखिए हाउसिंग के ऊपर भी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ना है, ऑटोमोबाइल्स पे पड़ना है। बट ऑटोमोबाइल से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का इम्पैक्ट तो बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितना जो है बाजार सोचेगा, क्योंकि बाजार के सोचने से कम पड़ना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल्स में एक अच्छी खासी रिकवरी इंडिया जैसी इकोनॉमी के अंदर होगी, क्योंकि जहाँ से हम ग्लोबल डिमांड को फुलफिल करते हुए नजर आएंगे। तो अभी ट्रांजिशन फेस में हम ईवी में, तो बट मैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर और वो 10 सैलरीज जो है जनरली जो ईवी में और के साथ साथ जो है अपने आप को जो है मर्ज कर पाएंगे और हाइब्रिड टाइप के प्रोडक्शन जो बनाएंगे, वो मुझे अभी भी जो है फेवरेबल लग रही है। उसके अलावा देखिएगा इंडेक्स के अंदर, तो इंडेक्स के अंदर भी आज देखिएगा 178 करोड़ की सेलिंग कर दी। और अब इंडेक्स में जो सेलिंग कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि अपनी हेजिंग कर रहे हो, लेकिन भाई सब कैश में माल बेच रहे हैं, ये सबसे खास बात है। आज अपने उन्होंने शॉर्ट्स कवर कर लिए। तो देखिएगा एफआईज बड़े स्मार्टली गेम खेल रहे हैं, एफआईज फंस नहीं रहे इस बार क्या कर रहे हैं कि वैसे जैसे ही पोजीशंस होती है, शॉर्ट्स होते हैं, आज इसका शॉर्ट बनाते हैं, दूसरे दिन उसका शॉर्ट कवर कर लेते हैं। 4 शेयर में शॉर्ट बनाते हैं, जो दूसरे में 4 शॉर्ट 2-4 दिन पहले बनाए तो उनको कवर कर लेते हैं। तो बहुत एक्सेसिव शॉर्ट्स पोजीशंस नहीं है जिससे कि उनको शॉर्ट कवरिंग का जो है खामियाजा जो है भुगतना पड़े। तो कुल मिलाकर जो है पोजीशंस अपनी हल्की करते चलते हैं। और पुट कॉल रेशियोज में देखिएगा अभी भी पुट राइटर्स के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो पुट लिख सकें। तो जब तक पुट राइटिंग होगी नहीं तो बाजार नीचे जाएगा, नहीं तो बाजार अभी रेंज में ही काम करता हुआ जो है लग रहा है हाँ अभी भी हमें। और देखिएगा बजट है तो बजट के बाद बात करेंगे अभी। और ऑप्शन चेन देखिएगा, ऑप्शन चेन में तो देखिएगा मैं आपको साफ साफ बताऊँगा, अभी भी ऑप्शन चेन में देखिएगा 17,000 की कॉल के अंदर अनवाइंडिंग हो गई, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट, जबकि बाजार नीचे था। इसका मतलब है कि निफ्टी में पुल बैक की उम्मीद लोगों को है, ट्रेडर्स को भी है। 17,100 में और 17,200 में कॉल रेटिंग ज़्यादा है नहीं, 17,300 में 29,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल रेट हुए, यानी कि पहला रेजिस्टेंस 17,300 पे आप मान सकते हैं, ठीक है आज भी था। तो 70,300 वहीं पर कॉल रेटिंग है। और अब मैं आपको आज का दिखाता हूँ सरप्राइज। देखिएगा जहाँ बाजार है ही नहीं, जहाँ बाजार है ही नहीं वहाँ पे पुट राइटर क्या कर रहे हैं, 17,300 पे 17,000 जो है पुट राइटर आज ऐड हुए हैं। वो ये मान के चल रहे हैं कि 17,300 के नीचे बाजार रहने वाला है। ये बहुत कम होता है ऐसा। अब देखिएगा 17,400 पे भी 7,471 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं, यानी कि ये जो आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट होती है, सॉरी इन द मनी जो कॉल है और इन द मनी पुट है, उसमें इस तरीके का ओपन इंटरेस्ट बढ़ना, क्योंकि ये तभी लोग लिखते हैं क्योंकि इनमें पूरी वैल्यू जनरली होती है प्रीमियम की, तो ज़्यादा टाइम वैल्यू होती नहीं है कि जो टाइम डिके का फायदा हो। तो यहाँ पर पूरी लगभग वैल्यू होती है, क्योंकि जितना आप इन द मनी जाएंगे या डीप इन द मनी जाएंगे, तो डीप इन द मनी में तो टाइम वैल्यू बहुत ही कम होती है, सारी जो प्रीमियम की वैल्यू होती है। तो जब वहाँ जाओगे तो जनरली ऐसे में राइटर्स एग्रेसिव होते नहीं हैं। तो ये इसका मतलब है कि तेजी करने वाले इतने आश्वस्त हैं कि भाई 17,400 के तो पार चला ही जाएगा, और इस हफ्ते की पुट लिख रहे हैं। और इसका कारण क्या है, मैं आपको कारण बताता हूँ भाई साहब। पिछले साल में जितने भी कॉल राइटर थे जिन्होंने भी यहाँ कॉल बेच रखी थी ना, सबको तबाह कर दिया था, तबाह कर दिया था। और 2-3 दिन के अंदर भाई साहब बैंक निफ्टी ने 3,000 पॉइंट की रैली खेली थी जिन्होंने भी कॉल बेची होंगी। और निफ्टी ने भी सिमिलरली 700-800 पॉइंट की तेजी करी थी बजट के बाद 3 दिन के अंदर। तो भाई साहब कॉल राइटर को पानी भरने का तक का मौका नहीं दिया था। और जब बाजार में स्पीच चल रही थी ना, स्पीच चलते चलते 800 पॉइंट बैंक निफ्टी भाग गया था, स्पीच चलते चलते, और 400-500 पॉइंट पहले प्लस था। तो इस तरीके से तेजी हुई थी। तो भाई साहब सब लोग बैकफुट पे आ गए थे। और ये जितने पुट राइटर्स थे जिन्होंने आउट ऑफ द मनी जो सॉरी डीप इन द मनी पुट लिख रखी थी, उन सब के पैसे बन गए थे। तो ये सब वही लोग हैं जो भाई साहब बैठ रहे हैं फिर बजट आएगा फिर लिखो, पर बजट हमेशा सेम चीज़ नहीं करता है। और ये चीज़ देखिएगा खाली यहाँ नहीं है,
बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिएगा लोग 38,500, 38,400, 38,300, 38,200, 38,100, अरे सब लिख रहे हैं। बोले ये तो इसे 38,500 के तो ऊपर ही जाएगा बाजार। अगर भाई साहब इनकी बात हो, इनके हिसाब से चले तो हो सकता है, बट नीचे तो ये मान के चल रहा है कि भाई साहब नीचे तो बाजार जाएगा ही नहीं। लेकिन कॉल राइटर देखिएगा हैं थोड़े से, कॉल राइटर्स भी कॉन्फिडेंट है। कॉल राइटर 38,000 में, हालांकि बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। 38,300 12,000 कॉन्ट्रैक्ट है, टोटल 18,000 का है, और 38,500 पे 26,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो 38,500 रेजिस्टेंस मान सकते हैं इनके एंगल से, कॉल राइटर के एंगल से। तो 38,300 है। वैसे मैं तो आपको बोला था 38,300, अभी भी मैं 38,300 ही मानता हूँ। 38,300 और 38,500 जो है सेकेंड हेडल भी है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। और नीचे देखिएगा पुट राइटर कहाँ पे, पुट राइटर 37,000 पे, 37,000 पे पुट राइटर्स हैं। तो बीच में पुट राइटर्स नहीं है, या तो ये यहाँ थे, तो ये इस वजह से भी है कि डेली की वजह से। तो अभी पुट राइटर्स भी नहीं है ज़्यादा, कॉल राइटर्स भी नहीं है। कॉल राइटरिंग तो अनवाइंडिंग भी हो गई। ऑप्शन चेन के डेटा अभी दोनों साइड जाने की बात कर रहे हैं, और देखिएगा ये जायज़ भी है। बजट से पहले कोई भी बहुत बड़ा रिस्क लेने के मूड में नहीं है, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। सोमवार को ओपन इंटरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रहने वाला है। तो आज की चर्चा यहीं पर, और जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो बातचीत मैंने आपके साथ की वो आपको कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो थोड़ी लंबी है, बट डिटेल में बात करेंगे तो थोड़ा लंबा तो होगा। तो वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।